हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? चलिए, मैं अर्जुन चौहान आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं आज मैथ्स के क्लास। और ये क्लास है क्लास 10 की रिगार्डिंग, जो हम कहते हैं सबसे हार्ड चैप्टर। कौन सा? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री का क्लास है, यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए, ठीक है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले हम आज सीखेंगे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को। ये ट्रिग्नोमेट्री जो भी चैप्टर है, इसको हम लोग करेंगे कैसे, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले हमें उसकी क्या क्या बेसिक्स पता होने चाहिए, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है आगे चल के ना। ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझ में आती है, कोई कहता है कि अरे यार ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आप बने रहिए मेरे वीडियो के साथ एंड तक। इसके बाद आप कहिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री हार्ड है या ईजी, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है। उससे पहले हम जानते हैं कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट है इसका वैल्यू। क्या है सबसे इंपॉर्टेंट? वैल्यू। ट्रिग्नोमेट्री की साइन की वैल्यू, कोस की वैल्यू और टेन की वैल्यू। तो इन सबको याद कैसे रखा जाए, ठीक है। इन सबको क्या किया जाए, याद कैसे रखा जाए, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे याद रखना है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। और उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बहुत सारा कमेंट करिएगा, प्यार बरसाइएगा मेरे ऊपर। थैंक यू। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम याद करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में पहला क्या होता है? साइन थीटा। फिर क्या होता है? कोस थीटा। फिर क्या होता है? टेन थीटा। आई बात समझ में? फिर कोसेक थीटा, सेक थीटा और ये होता है कोट थीटा। अब इसको याद कैसे रखा जाए, ठीक है। ये तो सिंपली इसको आपको याद करना पड़ेगा। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। तो चलिए देखते हैं कि ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और ये कोट थीटा आपस में रिलेट कैसे होते हैं। ये देखिए, ये साइन थीटा और कोसेक थीटा आपस में रिलेट होते हैं, कोस थीटा और सेक थीटा आपस में हमेशा रिलेट होते हैं, और यहाँ पे टेन थीटा और कोट थीटा रिलेट होता है। कैसे रिलेट होता है आइए देखते हैं। अगर हम देखें साइन थीटा, ठीक है, तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? वन अपन क्या लिख सकते हैं? वन अपन कोसेक थीटा। कोसेक थीटा याद बिल्कुल ना करें, बस सीखें आराम से, क्योंकि मैथ्स रट्टा मारने की चीज नहीं है, सीखने की चीज है, समझने की चीज है, ठीक है। कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? वन अपन में क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा। और कोट थीटा को भी क्या लिख सकते हैं? वन अपन में टेन थीटा। ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। ये आपको क्या रहना चाहिए? याद रहना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब बेसिक है, उतना नहीं आता है लेकिन ये आपको पता रहना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। अब इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? जो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा अप्लाई होता है। तो चलिए अब बात करते हैं फॉर्मूला की। तो फॉर्मूला याद करने से पहले मैं आपको कुछ सुना रहा हूं, उसको याद करिएगा। क्या? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसको आप याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आई बात समझ में? अब इसको क्या करना है? ऐसे बीच से काट लेना है और इसको ऐसे डिवाइड दे देना है। आई बात समझ में? खेलिए गेम। अब ये क्या हो गया? ये किसका वैल्यू हुआ? ये हमारा साइन थीटा का वैल्यू हुआ। यहाँ पे कोस, यहाँ पे क्या हुआ? टेन। तो साइन थीटा का अगर आपसे कोई अगर फॉर्मूला पूछे तो क्या बोलेंगे? पी बाई एच। क्या बोलेंगे? पी बाई एच, पी डिवाइड बाई एच। कोस थीटा का क्या होगा? बी बाई एच। क्या होगा? बी डिवाइड बाई एच। टेन थीटा का क्या होगा? पी बाई बी, पी डिवाइड बाई बी। कोसेक का क्या होगा? ये हमारा हो जाता है कोसेक, ये हो जाता है सेक और ये हो जाता है कोट। तो देखिए बोला था मैंने ना, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है क्या? कोट होता है। तो कोसेक का फॉर्मूला क्या होगा? ये साइन का उल्टा। ये देखिए एच बाई पी, यहाँ पे नीचे लिखा ना, तो नीचे से ऊपर जाएंगे, क्या कहेंगे? एच बाई पी। सेक का एच बाई बी, एच डिवाइड बाई बी। और ये कोट का क्या होगा? बी बाई पी, बी बाई पी। तो ऐसे करके हम फॉर्मूला को लिख सकते हैं, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं। और प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमें बहुत ही जल्द याद हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो इस फॉर्मूला को आप अच्छे से समझ जाइए, ठीक है। और बढ़ते हैं आगे। अब आगे बढ़ने से पहले आज हम सीखेंगे कि ये जो फॉर्मूला होता है, ये जो थीटा का वैल्यू होता है, वो डिफरेंट वैल्यू पे हम लोग कैसे निकालते हैं। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि साइन थीटा का, कोस थीटा का, टेन थीटा का, ये सब का वैल्यू क्या होता है, कैसे निकालते हैं। तो अब ये देखिए, तो चलिए आज हम निकालेंगे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा का वैल्यू। और कैसे निकालेंगे? बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे?
हमें 0 1 2 3 4 लिखना है। कहाँ से शुरू करना है? 0 से। 0 1 2 3 4, ये तो सभी को आता होगा। हमने 4 तक लिखा। इन सारे के सारे नंबर्स को हम किससे डिवाइड दे देंगे? 4 से डिवाइड देंगे। इन सबको किससे डिवाइड देंगे? 4 से डिवाइड दे देंगे। 4 से डिवाइड दे दिया मैंने। तो अल्टीमेटली इसका क्या आया? इसका तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा। इसका क्या होगा? 1/4। इसका क्या आएगा? ये कट के 1/1/2 आ जाएगा। ये क्या हुआ? 3/4 का 3/4 ही रहेगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। और 4/4 डिवाइड होकर क्या होगा? अल्टीमेटली 1 देगा। आया बात समझ में? अब क्या करना है? इसको रूट ओवर कर देना है। क्या करना है? इन सब के ऊपर रूट लगा देना है। इन सब के ऊपर क्या लगा देना है? रूट लगा देना है। ऐसे करके इन सब के ऊपर रूट लगा देना है और हमें आंसर लिख लेना है। तो 0 रूट के अंदर से बाहर निकलेगा, आंसर क्या होगा? 0। ये 1/4, 1 रूट से बाहर निकल के 1 होगा। 4 रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बनाएगा? 2। 1 ये रूट से बाहर निकल के 1 ही देगा, लेकिन रूट अपन में √2 ही रहेगा, ये बाहर नहीं निकल सकता। ये 3 ऊपर में √3 होगा, यहाँ पे नीचे में ये √4 निकलेगा बाहर, तो क्या बनाएगा? यहाँ पे 2। और 1 को रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 1 रहेगा। आई बात समझ में? तो साइन थीटा का 0 डिग्री पे वैल्यू 0 होता है, 30 डिग्री पे कितना होता है? 1/2 होता है, 45 डिग्री पे 1/√2 होता है, 60 डिग्री पे √3/2 होता है, और 90 डिग्री पे कितना होता है? 1 होता है। आई बात समझ में? 90 डिग्री पे कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। तो ऐसे करके हम सारे वैल्यूज को लिख सकते हैं। तो ऊपर वाला मैं अब क्या करता हूं? इसको रब कर देता हूं ताकि आप सभी को अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, अब मैंने साइन का तो वैल्यू लिख लिया। अब क्या करूंगा? अब कोस का वैल्यू लिखना है। तो कोस की वैल्यू कैसे लिखते हैं? पीछे से लिखते चले आते हैं। इस 1 को उठा के इस फर्स्ट वाले में डाल देते हैं। इस √3/2 को उठा के यहां से लिखेंगे √3/2। ये 1/√2 का 1/√2 ही रहेगा। 1/2 यहां पे लिखा मैंने और ये 0 को यहां पे पुट कर दिया। तो ये हमारा कोस का वैल्यू है। कोस 90 डिग्री पे 0 होता है, 0 डिग्री पे 1 होता है, 45 डिग्री पे 1/√2 होता है। तो ऐसे करके आपको सबको याद करना है। याद नहीं करना है, इसको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करोगे 4 से 5 बार तो आपको ये याद हो जाएगा। और इस ट्रिक के साथ ऐसे लेकर किताब पकड़ के रटने लगे, ऐसे करोगे तो थोड़ी ना याद होता है भाई। ऐसे तो माइंड पे प्रेशर बनता है, लेकिन हमें माइंड पे प्रेशर नहीं बनाना है। मैथ्स को मैथ्स की तरह से सीखना है। ठीक है, मैथ्स को अच्छे से समझना है, उसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब tan थीटा की बारी आई। तो हमने बताया था आपको क्या? tan थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? याद रखिएगा, tan थीटा का फॉर्मूला आता है sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा। क्या होता है? sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा। तो इससे इसको मैं डिवाइड कर दूंगा। तो 0 डिवाइड बाई 1 क्या होगा? 0 डिवाइड बाई 1 क्या देगा? 0 ही देगा। किसी का 1 तो नहीं आ रहा है ना? नहीं आना चाहिए। ठीक है, 0 देगा। 1/2 √3/2, 1/2 और नीचे में क्या है? √3/2। अब इस कंडीशन पे मैं एक बार डिवाइड देने को बता देता हूं। जब भी आपको ऐसे 4 वाले कंडीशन दिखे ना, याद रखना इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और ये वाला ऊपर लेके चले जाओ। इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका। तो ये क्या होगा? अल्टीमेटली ये 2 पर जाके 1 × 2 बनाएगा और नीचे में 2 × √3 होगा। तो ये 2 से 2 कट के आंसर हमारा क्या आएगा? 1/√3। तो 1 में कितना आएगा? √3। तो इसका आंसर कितना आया? कितना आया? 1/√3। आप इसको ऐसे ना करके और एक तरीके से कर सकते थे। ठीक है, ये तो आपको जनरल सी बात बता दे रहा हूं। या फिर ऐसे रहेगा तो आपको पता चल गया कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो देखना है कि इन दोनों में से कोई नंबर इन दोनों को डिवाइड कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, तो मैं 2 से 2 को काट देता और ये 1 यहाँ पे बचता और ये 3 यहाँ पे बचता। आई बात समझ में? ये दूसरे तरीके की डिवीजन हो गई। तरीका मतलब वही है, लेकिन स्मार्ट डिवीजन इसको कहेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2। यहाँ भी वही केस, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा यानी कि ये दोनों कट सकता है। तो 1/1 ये क्या होगा? हमारा 1 होगा। और यहाँ पे देखिए √3/2 और यहाँ पे 1/2। तो यहाँ भी ये वाला कंडीशन, तो ये दोनों आपस में कटेंगे तो बचेगा कितना? √3/1 यानी कि √3। और यहाँ पे क्या होगा? 1/0। 1/0 कितना होता है? अनडिफाइंड। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो tan का 0 डिग्री पे वैल्यू 0 हो जाता है, 30 डिग्री पे 1/√3, 45 डिग्री पे 1, 60 डिग्री पे √3 और 90 डिग्री पे इनफाइनाइट। अब बात कर लेते हैं कोसेक की। तो कोसेक क्या होता है? तो कोसेक में हम यहाँ पे देखते हैं कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि साइन का क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक है, साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो इसके नीचे में 1 होगा, ऑब्वियस सी बात है। 0 के नीचे में 1 होगा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा 1/0। 1/0 यानी कि ये हो गया अनडिफाइंड, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। 1/2 है तो इसका उल्टा क्या होगा? यहाँ पे 2। 1/√2 है तो इसका वैल्यू क्या होगा? √2। √3/2 है तो इसका वैल्यू क्या होगा? 2/√3। और ये 1 है तो 1 के नीचे में तो हमेशा 1 ही रहता है, तो 1/1 ये अल्टीमेटली 1 आएगा। ऐसे ही सेक के वैल्यू से ये किसका वैल्यू है? कोस का वैल्यू फिर से सेक के वैल्यू से क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। सेक थीटा इसका वैल्यू क्या होगा? इसका उल्टा। तो इसका उल्टा क्या है? इस 1 के नीचे क्या है? 1। तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा? 1। इसका क्या आएगा बताइए? √3/2। तो इसका उल्टा क्या करेंगे? 2/√3।
ये 1/√2 का क्या होगा, √2 ही होगा, और 1/2 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 0/1 तो ये क्या होगा, 1/0, अल्टीमेटली अनडिफाइंड। आगे बात समझ में। और कोट थीटा का वैल्यू टेन थीटा का उल्टा लिख दो, तो इसके नीचे में क्या है, 0/1, तो ये 1/0 यानी कि ये अनडिफाइंड, और ये हो गया 1/√3, तो ये क्या हुआ हमारा 1/√3 का उल्टा √3, और ये 1 का 1 ही रहेगा, √3 का, इसके नीचे में 1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, क्या होगा 1/√3, और ये अनडिफाइन है। अनडिफाइन का मतलब 0, 1/1/0, तो ये 0 इस बार ऊपर चला जाएगा और ये 1 कहाँ पे आ जाएगा, नीचे, तो ये आंसर क्या होगा हमारा 0। तो ऐसे करके हम इसके सारे के सारे वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम इसके 3 फॉर्मूले हैं उसको सीखेंगे, और उसके बाद इस ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है, और वो सारे क्वेश्चंस मैं आप सभी को खुद सॉल्व कराऊंगा। तो बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर किसी को ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना है तो आप होजाई में मैं रहता हूँ, और मेरा कोचिंग सेंटर भी होजाई में, आप मुझे यहाँ पे आके ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर किसी को कॉन्टैक्ट करना हो तो मेरा नंबर है 6000383410 और हमारे कोचिंग सेंटर पे आपको ऑल सब्जेक्ट के क्लासेस प्रोवाइड होंगी, आपको प्रॉपर नोट्स दिया जाएगा ताकि आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए, और साथ ही साथ अपने माता पिता का और हमारे कोचिंग का भी नाम रोशन करें। थैंक यू, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।